कम बैक। ख़ान जी, आपने जैसे कि पिछली वीडियो में आपने कहा था कि मैंने रिक्शा भी चलाया है और भी बहुत सी मज़दूरियाँ की हैं, मैं बहुत सी मज़दूरियाँ करके आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ, शॉर्टकट नहीं मारा। तो ये बात करते हुए आपने हमारी पब्लिक को, आवाम को हैरान कर दिया कि वली ख़ान लाना ने बताया कि भाई मैं रिक्शा चलाता था और मज़दूरी करता था। आप हिचकिचाए नहीं हैं ऐसी बात करते हुए? देखें मेरे भाई, हर बंदे की, जो भी पाकिस्तान में, बेशक वो तगड़े का तगड़ा बंदा हो, उसका एक तारीख होती है, उसका एक डेटा होता है हर बंदे का। कोई भी माँ के पेट से अमीर नहीं होता। अगर उसका बेटा अमीर था तो उसकी वालिद की वजह से, लेकिन उसका जो आगे वालिद होता है, जिससे वो पैदा हुआ होता है, वो शायद गरीब था। हर बंदे के एक पीछे उसका रिकॉर्ड ज़रूर होता है मेरे भाई। इंसान की अपनी, इंसान को एक गुरूर नहीं करना चाहिए, एक अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं क्या था और क्या बनाऊं। मेरी वही औकात रिक्शा ड्राइवर की है, वही मेरी मजदूरियों की, जो मैं मजदूरियां करते थे, मेरी वही औकात है। मेरे अब ये कपड़े, मुझे मेरे पास लोग मिलने के लिए आते हैं कि खान जी आप इतना आपका वो जान पहचान है, इतना आपका लोग, आपको दुनिया आपको जानती है, आप कपड़े अच्छे नहीं पहने। देखो मैंने आपके सामने ये स्लीपर पहने बहुत हुए हैं। सादा लिबास पहना हुआ है आपने। वो इसलिए पहना हुआ है कि इंसान को, मैंने आपको क्या कहा, ये नहीं कि पैसा आप कमा लो तो आप गुरूर करना शुरू कर दो, आप दिखावे करने शुरू कर दो। इस पे अल्लाह नाराज़ होता है। आजिज़ी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह भी खुश होता है। और अवाम जो होती है, अवाम भी कहती है कि यार देखें देखें, इसमें मेरी कोई वैल्यू नहीं कम होती है कि मैंने ये रिक्शा चलाया या मैंने मजदूरियाँ की, ये मैंने की है। और मैं भी कहता हूँ, मैं 100 दफ़ा आगे भी मैं बता चुका हूँ कि मैंने 12 साल पिंडी शहर में रिक्शा चलाया है और मैंने मेहनत की है। और आपने दूसरी बात ये की कि आप प्रॉपर्टी में कैसे आए हैं। इस टाइम आप प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में भी बहुत इन है। आपका प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप रहते फिर भी सादा लिबास में, और बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं प्रॉपर्टी के लिहाज से। देखें बात ये होती है ना कि मैंने वो आपको पहले भी बात की है ना कि एक इंसान सारी ज़िंदगी शागिर्द नहीं रहता, वो एक दिन उस्ताद भी बन जाते। क्योंकि वो शागिर्द, वो इतना पी काट रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल काट रहा है, तो उसने एक दिन अपनी दुकान खोलनी है। मकसद ये है कि मैंने भी कुछ सीखा, मैंने 5 मरले के प्लाट शुरू किए, शुरू शुरू में आपसे पैसे लेके, यार दो से पैसे लेके वो ख़रीदा, 6 महीने रखा, 8 महीने रखा, मतलब कि 2 लाख का लिया, वो 4 लाख का बेचा। इसी तरह करते 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 तो मैं अभी आ गया हूँ कि मैं ज़मीनें अभी माशाल्लाह ख़रीदता हूँ। और अभी भी मैं इस बात पे आपको यकीन देता हूँ कि जो बंदा भी मेरे पास आए, क्योंकि मैंने ख़ुद गरीबियाँ देखी हैं, मैं किराया पे रह चुका हूँ, कि मेरे पास 3 मरले 4 मरले के लिए कोई भी बंदा आ जाए तो मैंने कभी उसके लिए, ये बात खैर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने खुद गरीबी देखी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार जिस हिसाब से भी आप कहते हो मैं आपको दे देता हूँ। तो तो ये, आपने अपनी सोसाइटी में मतलब कई लोगों को मैंने सुना है कि आपने किस्तों पे भी दिए हुए हैं प्लाट वगैरह। देखें किश्तों पे हम उस लोगों को देते हैं कि जो बंदा मजबूर हो। अभी देखें ऐसे लोग भी आते हैं कि किसी ने जेवर बेचा होता है, किसी का कोई पेंशन होता है, उन बेचारों के पास टोटल 4-5 लाख रुपए होते हैं, 20 लाख का प्लाट वो किस तरह ख़रीदे। तो साथ फिर हम चलते हैं। खैर सोसाइटियों वाले तो, हर सोसाइटी तो किश्तों पे नहीं देती, लेकिन फिर मैं सिफारिश करके तो मैं कहता हूँ कि यार चलो सवाब का काम है, तो मैं उसको दिलवा देता हूँ, किसी न किसी तरीके पे मैं उसको दिलवा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो सोसाइटी भी है, अच्छी की अच्छी हो, जो भी हो, बड़ी की बड़ी सोसाइटी हो, कोई भी कब्ज़ा और कोई भी फाइल आपको 2 से 3 महीनों में नहीं देता। वो बहुत बंदे को जलील करते हैं। एक जिधर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने सोसाइटी को, पहले जब मेरी उसके साथ बात हुई थी तो मैंने उसको कहा था कि जिस बंदे की भी प्लाट आपने बेचना है तो आपने 10 से 15 दिनों में उसको फाइल भी देनी है और उसको कब्ज़ा भी देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रॉपर्टी वाले सुनेंगे और जो ये सोसाइटियों वाले सुनेंगे, खैर इनको थोड़ा सा वो गुस्सा तो लगेगा ही, लेकिन मैं इसी तरह करता हूँ क्योंकि हमने जान भी देनी है अल्लाह को। वो 2 गिट वाली जगह पे, कब्र पे, अब फिर उधर किसी की भी सिफारिश नहीं चलती, बेशक जो मर्जी हो, उधर अपनी जो दुनिया में किया होता है फिर वही उधर भरना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वो किस्तें दे रहे होते हैं लोग, वही आप वाली बात है कि भाई जब किस्तें दे रहे होते हैं, कुछ टाइम पूरा होने वाला होता है, कहते हैं कि आधी पेमेंट के बाद आपको कब्ज़ा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कब्ज़ा नहीं भी देते, तो
किस्तें भी ले लेते हैं, बाज़ औक़ात बंदा वो नहीं भी होता, मर जाता है, उसके बच्चों के साथ वो इस तरह होता है ना। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के लोगों ने प्लाट ख़रीदे हुए ना, उनके पास कब्ज़ा। वो मैं आपको समझाता हूँ। एक एक प्लाट सोसाइटियों ने, मैं उस सोसाइटियों का नाम नहीं लेना चाहता, एक एक, ये जेन्युइन बात है राजा जी, एक एक प्लाट, ये चीज़ें हम समझते हैं ना, ये पब्लिक नहीं समझती, इनको समझ नहीं है। एक एक प्लाट के इन्होंने पाँच पाँच फाइलें बेची हुई हैं। पाँच फाइलें इन्होंने एक एक प्लाट की बेची हुई है। वो ज़मीनें उनके पास कम हो जाती हैं तो वो किधर से पूरा करें? तो लोग इसलिए फिर जलील होते हैं। मैं हमेशा ये मैसेज पब्लिक को देना चाहता हूँ, और ये आप सुने, ये आपके लिए फ़ायदे की बात होगी कि आप फ़ाइल जब ख़रीदते हैं तो आप मौका देखा करें। फ़ाइल पे नंबर होता है, प्लाट नंबर होता है। आप चेक करके उनको बोलें कि जी आपको हम पैसे पूरे दे रहे हैं, फ़ाइल के दे रहे हैं, तो आप हमें जगह बताएं, मौका बताएं। तो आपके ऊपर पता ही नहीं होता, वही फ़ाइल वही प्लाट का होता है, 10 मरले का, पता नहीं वो किस तरीके से आप लोगों ने ख़रीदा होता है, बड़े मुश्किलों से। तो वो उन्होंने आगे 5 जगहों पे बेचा होता है फ़ाइल। एक ही नंबर फ़ाइल, एक ही प्लाट होता है, और उसके 5 नंबर, एक ही नंबर पे 5 जगह पे उन्होंने बेचे होते हैं। तो ये नुकसान होता है। फिर वो किधर से आपको प्लाट भर के दे? तो ये तो समझो धोखा, फ्रॉड है ना। तो कुछ ऐसी जगह है जिनकी, कुछ सोसाइटियाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी हैं जिनकी एनओसी होती है कि वो भी नहीं बनी हुई और वो प्लाट बेच रहे हैं, वहाँ पे उस जगह की वैल्यू नहीं है जिस रेट से वो बेच रहे हैं। देखिए बात ये होती है ना, यूनिसी जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये क्यों अभी ब्लॉक हुई हैं सोसाइटियाँ, क्यों सीढ़ियाँ काम नहीं करने दे रही? ये इसलिए नहीं दे रही कि ये गैर कानूनी है, बनी नहीं है अभी इसके। जब आपको मिल जाती है कानूनी, तो आपकी प्लाट जो अभी बिक रहा है मिसाल तौर पे 5 लाख का, फिर ये 20 लाख पे भी लोग ख़रीद लेते हैं, क्योंकि कानूनी हो जाती है ना।